फल्यद्हकू कलीलन वल्यबकू कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल मजदुहु की हम्दु सना हुजूर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल कदर साथियों, अल्लाह करीम का हम सब पर करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है। उसने अपने हबीब के सदक़े से हम सब को दौरे फितन में अपनी बारगाह में आने का मौका अता फरमाया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब का चल के आना, मिल बैठना अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सुन सुना को सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामी कदर, पिछले जुमअतुल मुबारक जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे थे वो है खौफ खुदा। आज भी खौफ खुदा के हवाला से चंद गुजारिशात पेश करनी है। अल्लाह करीम मेरी जुबान पर हक को जारी फरमाए और हम सब को सुन सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई वो अजीम नेमत है कि जिस इंसान को अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए, दुनिया का खौफ उसके दिल से निकल जाता है, दुनिया के खौफ से आज़ाद हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने खौफ की वजह से उस बंदे के न सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि उसको जन्नत का मुस्तहिक भी बनाता है। इस पर बेशुमार अहादीस मुक़द्दसात हैं, इंशाअल्लाह ताला पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साहब इकराम को अक्सर गुजरे हुए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात सुनाया करते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी साहब इकराम को सुनाई। जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने तारीफ फरमाया, फरमाते बनी इस्राइल का एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का इंतहाई किस्म का गुनाहगार शख्स था, इंतहाई किस्म का, और उसके पास माल बहुत ज्यादा था। अक्सर ये देखा गया है कि माल की वजह से लोग गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं। दुनिया इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देती है। तो उसके पास भी माल बहुत था, तो उसके दिल में खौफ खुदा नहीं था, गुनाहगार था इंतहाई किस्म का। उस वक्त कहत पड़ गया, एक तंग दस्त औरत जिसके बच्चे भूखे थे उस अमीर ज़ादे के पास आई और उसे आकर कहा कि तू चूंकि मालदार है, तुझे अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, तो तू अपने रिज़्क़ के हलाल में से कुछ मुझे भी दे दे ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस औरत ने कहा क्या शर्त? उसने कहा शर्त यह है कि तू मेरे साथ बदकारी करेगी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बदकारी पर उभारा। लेकिन उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा नहीं, बच्चे भूखे मरते हैं तो मर जाएं, मगर मैं बदकारी की तरफ नहीं आऊंगी। वापस चली गई। जब घर में पहुंची तो बच्चे माँ के इंतजार में थे, कुछ लेकर आएगी, मगर कुछ भी ना लाई। वक्त गुजरता गया, बच्चे भूख की वजह से बिलकने लगे, नढाल हो गए। वो औरत फिर उस शख्स के पास आई और उसको कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं भूख की वजह से, लिहाजा तू मुझे अपनी दौलत में से कुछ दे दे। आज भी बड़ी महंगाई का दौर है और इस दौर के अंदर भी बड़े बड़े ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनके खजानों के अंदर पैसे गल सड़ रहे हैं, जिनकी गंदम खराब हो रही है,
मगर गरीब के बच्चे आज भी भूखे सो रहे हैं। वो किसी ने कहा ना कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। आज भी ऐसा ही माहौल है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मेरी शर्त वही है। तो उस औरत ने अपने बच्चों की वजह से, उनकी जान बचाने की वजह से उसने कहा ठीक है। अब वो औरत को अपने महल के उस कमरे में ले गया जहां पे कोई भी नहीं था, तने तना। जब उस औरत के करीब जाने लगा तो औरत पर कपकपी तारी हो गई, कांपने लग गई वो। उस नौजवान ने कहा, उसने कहा कांपती किससे हो, डरती किससे हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं, कोई हमें नहीं देख रहा, किससे डर रही हो? उसने कहा मैं अपने अल्लाह से डर रही हूं, मुझे उसका खौफ है। कल कयामत के दिन अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसी नेक और पारसा बीबी थी, कैसी अजीम मर्तबे वाली वो माई थी। उसने कहा मुझे अल्लाह का डर लग रहा है, बड़ा खौफ आ रहा है मुझे। जब उसने ये कहा, उस नौजवान ने कहा तू तंग दस्त होकर भी अल्लाह से कितनी डर रही है और मैं खुशहाल होकर भी नहीं डरता। कैसा बदबख्त, उसकी हालत बदल गई। उसने औरत को छोड़ दिया और बेशुमार मालो दौलत देकर उसको उसके घर रवाना कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम जब हाजिर हुए, अल्लाह ने फरमाया मूसा फलां बिन फलां को जाके जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि हम कलाम होते थे तो अल्लाह फिर ऐसी बातें फरमाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को ढूंढ कर उसके घर में आए। उसे कहा कि पहले मुझे ये बता तेरा अमल क्या है कि जिस अमल की वजह से रसूल पाक अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाई। उस शख्स ने कहा गुनाहगार तो बहुत मशहूर जमाना, लोगों में मशहूर हूं कि बड़ा गुनाहगार हूं, मगर मैंने एक अमल ऐसा किया है, मुझे लगता है मेरे रब ने उसी अमल की वजह से मेरे गुनाह को माफ कर दिया है। उसने कहा क्या अमल? मूसा अलैहिस्सलाम उस उम्मती ने अर्ज की, उसने कहा वो ये कि एक रात जब मैं तने तनहा था, एक लाचार औरत, मजबूर औरत अपने बच्चों की वजह से मेरे पास आई, कांपने लगी, तो उसके कांपने की वजह से मेरे दिल में भी खौफ पैदा हो गया। मुझे लगता है उस खौफ की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुए, अल्लाह से पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाँ हाँ, उस शख्स के दिल में एक लम्हे के लिए मेरा खौफ पैदा हो गया, और जिसके दिल में मेरा खौफ पैदा हो जाए मैं उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता हूं। तो अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया ऐसे शख्स को जो इंतहाई गुनाहगार था। मगर क्या हुआ, उसने दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ बिठा लिया। इसलिए अजीमुश्शान महीना और इसमें फिर अजीमुश्शान रात, जो तौबा के एतबार से बड़ी मशहूर रात है, बड़ी मकबूलियत वाली रात है, रोने और गिड़गिड़ाने वाली रात है, उसकी निस्बत से हमने ये मौजू चुना है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालने का हुक्म इरशाद फरमाएगा। वो शख्स जब जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, उसके आबरू का, आंख के बालों का एक बाल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा और अर्ज करेगा बारी ताला, ये शख्स तेरे खौफ की वजह से एक मर्तबा रोया था और इसके आंसू से मैं तर हो गया था, लिहाजा उस वजह से इसको माफ किया जाए। हुजूर फरमाते हैं उस एक कतरे के बदले में अल्लाह उसे जन्नत से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कितना अजीम रब है। वो कहते बस रोए, मुझसे मांगे, फिर देखे मैं अता कैसे करता हूं। बुखारी शरीफ के हदीस पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की तय लगती जाती है, तय, और इतने बन जाए कि तय लगते लगते वो गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, जमीन से आसमान तक कितना फासला है, इतने गुनाह हो जाए, लेकिन फिर वो बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो जाए, अपने जुर्म को कबूल कर ले, अपने गुनाह को तस्लीम कर ले, मान ले,
और रोए, एक आंसू अपनी आंख से निकाले खौफे खुदा की वजह से, हुजूर फरमाते उसका आंसू जो ही आंख से जुदा होता है, अल्लाह जमीन व आसमान जितने गुनाह भी हो तो माफ फरमा देता है। वो कहते हैं माफी मांगे तो सही, आए तो सही नहीं, पर ये खौफ खुदा है, एक बाल के बराबर भी आंसू निकला तो अल्लाह उसे भी माफ फरमा। एक और हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ऐसा कोई मोमिन नहीं है जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से मक्खी के बराबर भी आंसू निकले और फिर अल्लाह उसे जहन्नम के अंदर दाखिल फरमा दे। ऐसा नहीं हो सकता। आंसू निकालना हमारा काम है और फिर बख्शिश करना अल्लाह का काम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अल-आस रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं, आपका कौल है, आप कहते हैं 1000 दीनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के खौफ की वजह से आंख से एक आंसू निकालना मेरे लिए 1000 दीनार राह खुदा में खर्च करने से भी ज्यादा बेहतर है। यानी अल्लाह के रास्ते में इतना माल खर्च किया था, 1000 दीनार दिए जाएं, उतना अजर नहीं मिलता, उतने गुनाह माफ नहीं होते जितना अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से एक आंसू के निकलने से गुनाह माफ होते हैं। इसलिए ग्रामी कदर खौफ अल्लाह का अपने दिल में बिठाना मोमिन की शान है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला आप जब रोते ना, आंसू निकलते थे, फिर आप आंसुओं को अपने हाथों से मल लेते थे, ऐसे मल के फिर अपने मुंह पर फेरते, फिर अपने हाथों पर फेरते, फिर जिस्म पर फेरते। आपसे किसी ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर, अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू जहां जहां भी लगता है ना, अल्लाह उस जगह को जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला आप रिवायत फरमाते हैं, आप कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से जब भी दुआ मांगो तो यूं कहो, या अल्लाह हमें रोने वाली और अपने खौफ से आंसू बहाने वाली आंखें अता फरमा। और ऐसा ही होता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे तो यूं दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा दे, मुझे अपने खौफ वाला दिल अता फरमा दे। आज हम दुनियादारों से डरते हैं, दुनिया के लोगों से डरते हैं, लेकिन उस हस्ती से जिसने इस दुनिया को पैदा फरमाया, जिसने सबको खजाने अता फरमाए, उसका दिल डर हमारे दिल में आई। हमें अपना एहतिसाब करना होगा रमजान की 15वीं शब, हमें अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करना होगा, डर कर खौफे खुदा दिल में बिठाकर हमारी जो जिंदगी गुनाहों में गुजर गई सो गुजर गई, बारी ताला अब माफ कर दे, आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम गुनाहों की तरफ नहीं पलटेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, खौफे खुदा से रोने वाली आंख का एक कतरा समंदर के तवीलो अरीज जितना उसका अरसा है, जगह है, इस कदर भी आग जहन्नम की फैली हुई हो तो अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख का एक कतरा ही उस आग को मिटाने के लिए काफी है। शर्त यह है कि हम रोएं, खौफ करें अल्लाह का। दुनिया से किसी का दुनियादारी लुट जाए, किसी का माल छिन जाए, किसी को डकैती पड़ जाए, किसी के माल को आग लग जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए, कारखाना, बड़ा रोता है, रोला डालता है, वावेला करता है, लेकिन गुनाह सरजद हो जाए तो कभी किसी को रोते नहीं देखा गया। बहुत कम देखा गया कि लोग रोए अपने गुनाह की वजह से। दुनियादारी पे मत रो, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। दुनिया की हैसियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा बकरी का मरा हुआ बच्चा उठाया और साहबा से कहा में से कोई 1 दीनार के बदले में लेगा? या रसूलल्लाह ये बकरी का मरा हुआ बच्चा है, जिंदा भी होता तो उसका एक कान नहीं, हम ना खरीदते इसको, ऐबदार है। फरमाया इस मरे हुए बकरी के बच्चे जितनी भी औकात दुनिया की नहीं है अल्लाह की बारगाह में।
बदतर चीज है, इसकी वजह से आंसू बहाएं और अल्लाह के खौफ की वजह से ना बहाएं, ये फिर ईमान नहीं है, कमजोर तरीन ईमान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक दिन अपने हुजरे अनवर में तशरीफ फरमा है, हुजूर अपना सर अक़दस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी गोद में रख के आराम फरमा रहे हैं। एज अ शोहर और बीवी देखा जाए तो ये एक मोहब्बत का अंदाज था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप बीवी हैं, हुजूर उनके शोहर हैं। अब शोहर अपनी बीवी के गोद में सर रख के आराम कर रहा है। इस जमाने में ऐसा कोई तसव्वुर भी करे तो उस पर पता नहीं कितनी कितनी बातें कसी जाती हैं कि ये अपनी बीवी का गुलाम हो गया है, ये रन मुरीद हो गया है, या फलां फलां बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम ये था। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में अपना सर अनवर रख के आराम कर रहे हैं। अचानक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों से निकलने वाले आंसू का एक कतरा गिरा। हुजूर बेदार हुए, फरमाया आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया था, मुझे कब्र याद आ गई, मुझे मौत याद आ गई कि कब्र में मेरे साथ क्या मामला फरमाएगा, मैदान महशर में क्या मामला फरमाएगा। मैं अल्लाह के खौफ की वजह से रोई तो मेरी आंख से आंसू निकले। हुजूर ने फरमाया ये बात है तो सुनो, जिस आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकले, अल्लाह उस आंख वाले की कामिल बख्शिश फरमा देता है। इसलिए रोना हमारे ईमान का हिस्सा और जरूरी है कि हम रोएं ताकि जो खताएं सरजद हो गई अल्लाह उन्हें माफ फरमा दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अक्सर औकात रोते और रोते रोते कांपने लग जाते थे। अहले बैत अतहार का चश्म चराग है, आपका घराना जन्नत का मालिक है। अहले बैत अतहार का घराना जन्नत का मालिक है, जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत ही लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगी। लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बच गए थे, रोते इतना कभी तारी हो जाती। लोग पूछते हज़रत क्या वजह को तुम इतना रोते हो? उन्होंने कहा कि तुम अफसोस कि मुझसे पूछते हो मैं रोता क्यों हूं? मैं तो इसलिए रोता हूं कि मैं अपने रब की बारगाह में जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके बारगाह में। ये वो हस्ती कह रही है कि जिनकी तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं होती थी। नमाजें तो बड़ी दूर की बात है, तहज्जुद भी कज़ा नहीं, लेकिन आलम यह है कि रोते रोते कांपने लग जाते थे। और जब पूछा जाता तो कहते मैं खौफ खुदा की वजह से रोता हूं। जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई ना, अफ़ा मिन हाज़िल हदीस तअजबून व तदहकून व ला तबकून, कि तुम इस बात पर क्यों क्या ताज्जुब करते हो कि हंसते हो रोते नहीं हो। साहबा कहते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई उसके बाद विसाल तक हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अक्सर हुजूर को रोते हुए देखा गया। तो वो नबी जो इमामुल अंबिया हो, जन्नत तकसीम फरमाने वाले हो, महबूब खुदा हो, वो नबी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ अता फरमाया हो कि मकाम नबुव्वत में फकत आपको ही अपना दीदार अता फरमाया, अपने पास बुलाया, मर्तबा दिया, मकाम दिया। उनकी हालत यह है कि वो अपनी जिंदगी रोकर बसर करते हैं, आंसू बहाकर बसर करते हैं। और आज उम्मती जो कह लगा कर हंसता है, टके की नेकियां हमारे पल्ले में नहीं है, लेकिन हम बात बात पे हंसते हैं, बात बात पे हंसते हैं। रोना नहीं आता तो याद रखें, सरकार ने फरमाया जिस शख्स को रोना ना आए, हंसना आए, तो उसके हंसने ने उसके दिल को मुर्दा कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हदीस के रावी हैं, आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा एक ऐसी जमात से गुजर हुआ जो हंस रहे थे, कह लगा रहे थे, हंस रहे थे। हुजूर रुक गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जो मैं जानता हूं ना, अगर तुम जान लेते तो फिर तुम कभी हंसते नहीं बल्कि रोते ही रहते। रोना खुदा को बड़ा पसंद है
रोने वाला इंसान खुदा को बड़ा पसंद है। और हुजूर फरमाते हैं जो रोता है उसका दिल, जो हंसता ज्यादा है रोता कम है, उसका दिल मुर्दा बन जाता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होने लगे, इनकी मुलाकात का एक लंबा वाक़या कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। जुदा होने लगे तो आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मुझे कोई नसीहत कर दें जिस पर मैं अमल करूं। तो चंद नसीहतें उन्होंने फरमाई जिन्हें मैं जिक्र करना चाहता हूं। पहली नसीहत उन्होंने की, उन्होंने कहा ऐ मूसा तुम कभी झगड़ा ना करना, झगड़े से बचना। किसी के साथ झगड़ जाना, लड़ पड़ना, गिरेबान पकड़ लेना, हाथापाई कर लेना, उनका झगड़े से बचना, खुद को बचाना झगड़े से। एक होता है झगड़ा करना, एक होता है करवाना, एक होता है उसमें शरीक होना, और एक होता है तमाशाई, तमाशा देखना। ये सब मना, झगड़ा नहीं करना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा वो दो शख्स हैं जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। मियां बीवी के बारे में पूछा गया, फरमाया मियां बीवी सबसे नापसंद वो है अल्लाह तबारक व तआला को जो हर वक्त छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और फरमाया पसंदीदा तरीन मियां बीवी वो हैं जो एक दूसरे से अल्लाह की रजा के लिए बेहद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बतें बांटने का हुक्म है, झगड़े से मना किया गया, झगड़ा नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने कही जरूरत से ज्यादा कदम नहीं बढ़ाना। मतलब क्या, जितनी चादर है उतने पांव फैलाने हैं, जितना पैसा है उसके मुताबिक खर्चात रखने हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ना। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है, पैसे कोई नहीं तो उधार पकड़े, वलीमा खिलाएं, लोगों को खुश करें। भाई लोगों को खुश करने के लिए अपने आप पे क्यों बोझ बना रहे हैं आप? शरीयत ने कहा है आपको ये करने का। अब्बा जी फौत हो गए हैं, अम्मा जी का विसाल हो गया है, अब जी कुलखानी करनी है, पैसे कोई नहीं, चलो जी कर्ज ले लेते हैं, अजीमुशान किस्म की कुलखानी करते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग कहेंगे क्या बात है चौधरी साहब ने जनाब बड़ी अजीमुशान कुलखानी कर दी है। किसने कहा है ऐसा करने का? तो फरमाया कि जरूरत के बगैर कदम नहीं बढ़ाएं, जरूरत के मुताबिक चलें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हंसें, ज्यादा मत हंसें और कसरत से रोएं, मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया। और चौथी मतबा कहा कि गुनाहगारों की को उनकी खता की वजह से कभी शर्मिंदा ना करें। ये बात जरा समझने वाली है। किसी गुनाहगार को उसके गुनाह पर शर्मिंदा मत करें। हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, हमारा एक अमल क्या है। हम दूसरों के ऐब टटोलते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और किसी का ऐब मिल जाए फिर उसको बयान करते रहते हैं। अपने गिरेबान में नहीं झांकते, भाई मेरे अंदर क्या है, मैं कितना पाकीज़ा हूं और कितना गुनाहगार नहीं देखा जाता। वो किसी ने कहा ना कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगा जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। दूसरों की तरफ नजर है, इसमें यह गुनाह पाया जाता है, इसमें यह गुनाह पाया जाता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला इस बात को सख्त नापसंद फरमाता है, किसी के गुनाह की वजह से उसको शर्मिंदा किया जाए। अब मैंने कोई गुनाह किया है, किसी ने देख लिया है, अब वो मुझे बार बार उस पर तानाज़नी करता रहे, अब उसे क्या पता कि मैंने अपने रब को मना लिया हो, मैंने उससे सुलह कर ली हो, मैंने माफी मांग ली हो, मैंने तौबा कर ली हो। भाई जिसने गुनाह किया उसका और उसके रब का मामला है, अल्लाह माफ कर सकता है, उसने तौबा की हो माफ कर सकता है। हम कौन होते हैं किसी के गुनाह को पकड़कर और फिर उस गुनाह की वजह से उसको शर्मिंदा करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला का ये मंशा है, उसकी सिफत है, गुनाहगार को गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला शर्मिंदा नहीं फरमाता। इसकी मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। यही मूसा अलैहिस्सलाम, इनका जमाना है, कहत पड़ गया, बारिश रुक गई, पानी नहीं है, जानवर प्यासे मर रहे हैं, जो बागात हैं वो खुश्क हो रहे हैं, सब्जियां फल खत्म हो गए पानी ना होने की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया, मैदान में चले गए, अल्लाह की बारगाह में जाकर दुआ की, बारी ताला ये लोग जमा हैं और ये आजिज हैं, इन पर करम फरमा, बारिश का नुज़ूल फरमा दे।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरी मजलिस में, तेरे इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसने कभी नेकी नहीं की, इंतहाई गुनाहगार है, उसको अपने मजमे से निकाल दो, मैं फौरन बारिश नाज़िल फरमा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम मजद में आ गए, गजबनाक हो गए मजमे पे। उनका मजमे में कौन ऐसा बदबख्त है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत को उठा लिया? कौन गुनाहगार है, निकल जाए हमारे मजमे से। अब जो गुनाहगार होते हैं उसको तो पता होता है मैंने क्या किया है, मैंने कहां कहां गुनाह किए हैं, कहां कहां अल्लाह की नाफरमानी की है। तो जो गुनाहगार था उसके दिल में था कि मैं ही हूं, मैंने कभी नेकी नहीं की, गुनाह तो मैंने किए हैं। रिवायत में आते उसकी 80 बरस उम्र थी, उसने निगाहें नीची की और अपने रब की बारगाह में आंसू बहाया और कहा, बारी ताला 80 बरस हो गए हैं तू मेरे गुनाहों को छुपा रहा है, अब 80 बरस की उम्र में मेरे गुनाहों को जाहिर करना चाहता है। मैं तुझसे वादा करता हूं आज मुझसे सुलह कर ले, मैं अगली जिंदगी जो रह गई है कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। बस उसकी आंख से आंसू निकला, उधर छम छम बारिश बरसने लग गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, बारी ताला निकला तो कोई नहीं, अभी हमने दुआ की मगर बारिश नहीं हुई, अभी निकला ही कोई नहीं, बारिश भी बरस पड़ी, वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया वो गुनाहगार था, हमारी रहमत से दूर था, मगर अब उसने हमसे सुलह कर ली है। उसकी आंख से एक आंसू का कतरा निकल आया, सो जिसकी आंख से आंसू निकल आया हम तो उससे सुलह कर लेते हैं, हम तो उससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए ग्रामीण कतरा हमारा मौजू खौफे खुदा इस वजह से है कि हम जो रात आने वाली है उस रात को ज़ाया नहीं करें, मनाएं अपने रब को। खुदा की कसम ये अल्लाह की नाराजगी है जिसकी वजह से इस कदर जालिम तरीन हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। गरीब को कुचला जा रहा है, गरीब के घर के अंदर 2 वक्त की रोटी तक नहीं बन पा रही, इस कदर जुल्म किया जा रहा है। अब देखिए हर रोज महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने भी रहमत का मामला हमसे उठा लिया है, मना लें उसको और उसकी बारगाह में जाकर उससे सुलह कर लें। तो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि किसी गुनाहगार को उसके गुनाह की वजह से कभी ताना नहीं देना, और हम भी अपनी आदत बनाएं कि किसी भी गुनाहगार को उसके गुनाह की वजह से तकलीफ ना दें, भूल जाएं, वो उसका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह तो एक आंसू के बदले पहाड़ जितने गुनाह माफ कर देता है, एक गुनाह की क्या औकात और हैसियत है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि तआला आप रिवायत फरमाते हैं, आप कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी जवानी में हंसता है ना अल्लाह उसको बुढ़ापे में रुलाता है, और जो अपनी जवानी में रोते रोते गुजार देता है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको बुढ़ापे के अंदर मुस्कुराता रहता है, सुकून की जिंदगी देता है, अजीम शान मकाम देता है उसको, बुढ़ापे में परेशान नहीं होता। इस तरह हुजूर ने फरमाया जो शख्स मालदारी में रोता है, मालदारी में अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह फकर में उसको हंसाता है। लोगों के पास माल आ जाए तो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी थे, अब भी हैं, माल कसरत से है मगर खौफ खुदा भी उरूज का है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके पाए का कोई ताजर मक्का और मदीना में नहीं था, मुल्क शाम के बड़े बड़े ताजर आपके गुलाम थे, खादिम थे, लेकिन आपका आलम यह था कभी किसी कब्र से गुजरते थे ना, साहबा कहते हैं इस कदर रोते, इस कदर हिचकी बन जाती थी, आंसू निकलते। लोग पूछते क्यों रो रहे हो? कहते इसलिए रो रहा हूं, मैंने हुजूर से पूछा है, सुना है हुजूर ने फरमाया कयामत की मनाजिल में से पहली मंजिल कब्र है, जो इस मंजिल में कामयाब हो गया वो हर मंजिल में कामयाब हो जाएगा, मैं तो इस मंजिल के लिए रो रहा हूं। इस तरह हुजूर ने फरमाया जो शख्स अपनी जिंदगी में हंसता रहता है अल्लाह फिर उसको मौत के वक्त रुलाता है, यानी तकलीफ देता है। हमें अपनी जिंदगी में जहां हंसी हमें आती है, खुशहाल है हम, वहां एक मखसूस वक्त बना लें जिसमें अपने रब को याद करके खौफ रख के रोएं, उसकी बारगाह में आंसू बहाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत अतहार के जिस्म चराग हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में एक मर्तबा हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। उन्होंने कहा जनाब मुझे कोई नसीहत कर दें। आपने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए।
हज़रत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह तआला आप उन्हें नसीहतें करने लगे। जो पहली नसीहत की आपने फरमाया, सुनो, हसद करने वाले बंदे को कभी खुशी नहीं मिलती, इसलिए तुम हसद से बचना। हसद किसी शख्स को कोई मर्तबा देख लेना, किसी के पास कोई मकान देख लेना, किसी के पास माल देख लेना, इज्जत देख लेना और हसद करते रहना, इसके पास ये क्यों है, तो फरमाया उसे अल्लाह कभी खुशी नहीं देता। हासिद के लिए यही सजा काफी है कि वो दिल ही दिल में कुड़ता रहता है बस। दूसरी उन्होंने कहा बद अखलाक बंदा अल्लाह तबारक व तआला उसको सरदारी देता है, मगर सरदारी के अंदर जलील रुस्वा करता है। अब देख लें जो हुक्मरान हमारे मुल्क पाकिस्तान के हैं या गुजरे हैं, उनकी बद अखलाकी को चेक कर लें, उनकी बदआमालियों को चेक कर लें, फिर उनकी जिल्लत को भी चेक कर लें। चुन चुन कर कैसे एक एक को अल्लाह ने जलील किया भी है और कर भी रहा है। भाई बादशाह की कुर्सी पे बैठ कर भी एक बंदे को सुकून ना आए तो बात समझने वाली है। तो बद अखलाक नहीं बनना, अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। बड़ा हो तो उससे बड़ा समझकर मोहब्बत करनी है, छोटा हो तो उससे छोटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बड़े की कदर इसलिए करो, उसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसकी नेकियां भी ज्यादा होती हैं। छोटे पर शफकत करो, मोहब्बत करो, इसलिए जिसकी उम्र कम होती है उसके गुनाह भी कम होते हैं। तो जिसके गुनाह हमसे कम है हमें तो उसका एहतराम करना चाहिए, बनता है। आगे आप फरमाते हैं हज़रत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर हमेशा राजी रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। उसकी तक़सीम पर किसी को गरीब बना दिया भाई को, दूसरे भाई को अमीर बना दिया, किसी भाई को औलाद दे दी दूसरे को नहीं दी। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक भाई अरबापति है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, ये उसकी तक़सीम है। उसकी तक़सीम पे हसद नहीं करना, राजी होना है कि बारी ताला ये तेरी तक़सीम है, मैं खुशी खुशी इसको कबूल करता हूँ। तो फरमाया जो खुशी खुशी उसकी तक़सीम पे राजी हो जाता है, जब दुनिया से जाता है ना, अल्लाह उसकी इस रजा की वजह से उसे कलमा तय्यबा नसीब फरमाता है। तो हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया है जितना भी, उस पर राजी रहना चाहिए। इसी तरह उन्होंने फरमाया नसीहत करते हुए जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला, आप फरमाया ऐ सुफियान, जैसी दोस्ती तुम लोगों से चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसे बन जाओ। तुम चाहते हो कि मुझे अच्छा दोस्त मिले तो खुद अपने आप को अच्छा बनाओ। दोस्तों के कुछ हुकूक होते हैं और दोस्तों के हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि दोस्त के राज को राज रखा जाए, उसका राजदान बना जाए। अगर कोई किसी दोस्त के राज को फाश कर दे, समझ लो कि वो दोस्ती के काबिल नहीं है। दोस्त बने किसी के और चाहे कि अच्छा बन जाए तो तुम भी उस जैसे अच्छे बनो, तो फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा बन जाएगा। इसी तरह आप फरमाते हैं हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला, आप कहते हैं कि जो शख्स बुरी जगह जाता है वो बुरों के साथ बदनाम हो जाता है। इसलिए ऐ सुफियान, तुम बुरे लोगों के पास ना जाया करो। बुराई करना एक अलग मामला है, लेकिन बुरे लोगों के पास जाना ये भी एक अलग मसला है। जब बुरे रास्ते पे चला जाता है तो बुराई भी अंदर समा जाती है। हाँ, उनकी इस्लाह की नीयत से जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला आप ही एक हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं, आप कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐलान फरमाएगा, अल्लाह कहेगा वो आंख जिसने जिंदगी के किसी भी हिस्से में मेरे खौफ की वजह से एक भी कतरा निकाला आंसू का, उसको जन्नत से आजाद करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। बस खौफ, अल्लाह का डर, तकवा अपने अंदर हम पैदा कर लें। ये जिंदगी उसकी अमानत है, किसी भी वक्त जा सकती है। हर सांस को आखिरी सांस समझिए। मैं कहा करता हूं कि हमारी औकात क्या है कि हम आकड़ कर चले, हम तकब्बुर करके चले, हम यूं कहें कि हमारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। क्या औकात है हमारी? कोई हैसियत नहीं है। इतनी सी हैसियत है हमारी, सांस निकल जाए
अंदर ना जाए तो फिर भी हम खत्म हो जाएंगे, और सांस अंदर से बाहर ना निकले फिर भी हम खत्म हो। बस ये जब औकात और हैसियत इतनी है तो फिर क्यों अब अपनी जिंदगी को जो है दुनिया की लज्जतों के साथ और दुनिया के फितनों के साथ जोड़कर गुजारते रहें और अपने रब से दूर हो जाएं? नहीं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह को मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला को जो मना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे रुसवा नहीं फरमाता। रोने वालों के बारे में आखिरी इत्तिफाक पेश कर दूं। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आप कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक जमात को हुक्म होगा, जाओ जन्नत में चले जाओ। वो खड़े रहेंगे, फिर उनको कहा जाएगा जाओ जन्नत में, 3 मरतबा कहा जाए, खड़े रहेंगे। अल्लाह पूछेगा भाई क्यों नहीं जा रहे, पूछो क्या चाहते हैं। अर्ज करेंगे बारी ताला हम दुनिया में तेरे खौफ की वजह से रोते रहे, आंसू बहाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हम उसका सिला जन्नत नहीं चाहते। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हो। अर्ज करेंगे बारी ताला हम उसका सिला ये चाहते हैं आज बिला हिजाब हमें अपना दीदार करवाया जाए। रोने वालों को, खौफे खुदा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बिला हिजाब अपने दीदार से मुनव्वर फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला बरोज मंगल बाद नमाज इशा आपकी इस मस्जिद के अंदर अजीम शान महफिल शब बेदारी का एहतिमाम किया जाएगा। एक मेहमान खतीब कसूर से तशरीफ लाएंगे, नौजवान हैं, मौलाना अब्दुल वहाब कसूरी साहिब खिताब करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पे हूँगा। अहबाब जरूर तशरीफ लाएं, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद है। सबको फर्दन फर्दन मेरी तरफ से दावत है। लंगर का भी एहतिमाम होगा। महफिल के बाद 1 घंटा दिया जाएगा अलग से नवाफिल पढ़ने का। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज सलात तस्बीह अदा की जाएगी। नमाज सलात तस्बीह के बाद इंशाअल्लाह ताला गिरियाजारी के साथ अजीम शान दुआ का एहतिमाम होगा, जिक्र का भी होगा। तो अब आप तशरीफ लाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।